Today we are going to start Paralympic. The first Paralympic Games were held in 1960 रोम. जो पहला पैरालंपिक गेम था वो 1960 में रोम में हुआ था. They were a great success and the Winter Paralympic Games have been held right away after the main summer Olympic ever since. ये इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिला और उसके बाद में विंटर पैरालंपिक गेम ऑर्गेनाइज हुआ जस्ट समर के बाद में. जो फर्स्ट पैरालंपिक विंटर गेम था वो 1976 में हुआ था. जो पैरालंपिक गेम्स है ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के थ्रू गवर्न किए जाते हैं जो कि बोन जर्मनी में बेस्ड है. जो आईपीसी है उन्होंने नेशनल पैरालंपिक कमेटी को सपोर्ट किया कि एथलीट्स के जो इम्पेयरमेंट्स है उसके साथ भी वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सेरेमनी. द पैरालंपिक गेम्स बिगिन विद एन ओपनिंग सेरेमनी. जो पैरालंपिक गेम्स थे ये ओपनिंग सेरेमनी के साथ में स्टार्ट हुए और क्लोजिंग सेरेमनी के साथ ख़त्म होते थे. जो ओलंपिक फ्लेम है कंपटीशन जब चलता था तो पूरे टाइम उसको जला के रखते थे. गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते थे विनर्स को. सिंबल. तो सिंबल है पैरालंपिक सिंबल वो 3 एजिटोस से मिलके बना है जो कि 3 कलर में है, रेड, ब्लू और ग्रीन. ये जो एजिटोस है इनका मतलब है कि ये कोई सा मूवमेंट चला रहे हैं और ये जो तीनों कलर है ये नेशनल फ्लैग की वजह से पॉपुलर है. मोटो. स्पिरिट लेके आना ये इसका मेन मोटो था. डिसेबिलिटी कैटेगरीज. जो पैरालंपिक गवर्निंग बॉडी थी उन्होंने डिसेबिलिटीज़ को 5 पार्ट में डिवाइड किया था. एम्पुटिस, सेरेब्रल पाल्से, स्पाइनल इंजरीज, विजुअली इम्पेयर्ड और कुछ और भी अगर हो तो वो भी. डिसिप्लिन ऑफ समर पैरालंपिक गेम्स. क्या डिसिप्लिन है समर पैरालंपिक गेम्स के? आर्करी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बोशिया, साइकिलिंग, टार्चरी, इक्वेस्ट्रियन, 5-a-side फुटबॉल, 7-a-side फुटबॉल, गोल बॉल, जूडो, लॉन, पावर लिफ्टिंग, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्नूकर, स्विमिंग, टेबल टेनिस और ये सारे गेम उसमें होते थे. डिसिप्लिन्स ऑफ विंटर पैरालंपिक गेम्स. अल्पाइन स्कीइंग, बैथलॉन, क्रॉस कंट्री स्काइंग, आइस स्लेज, हॉकी, व्हीलचेयर कर्लिंग ये सब इसके डिसिप्लिन थे. और पैरालंपिक होस्ट सिटी की टेबल दी हुई है आपको अपने आप से पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक डीफलिम्पिक. जो फर्स्ट डीफलिम्पिक गेम था वो 1924 में पेरिस में हेल्ड हुआ था. जो इंटरनेशनल कमेटी है साइलेंट स्पोर्ट्स की उन्होंने 1924 में ये गेम किया और उसके बाद हर 4 साल में ये गेम्स होते थे. ये जो गेम्स है ये इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स के नाम से जाने जाते थे पहले. उसके बाद ये वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ जो लोग बहरे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए ये गेम ऑर्गेनाइज किया. जो मोस्ट रिसेंट नाम था वो था डीफलिम्पिक जो कि 2001 में फॉर्म किया. जो इंटरनेशनल कमेटी है स्पोर्ट्स की वो डीफ के लिए है और इनका जो गवर्निंग बॉडी है वो ऑर्गेनाइजेशन है डीफलिम्पिक्स का और दूसरे वर्ल्ड डीफलिम्पिक चैम्पियनशिप्स के. 22 टाइम्स डीफलिम्पिक गेम्स जो है कंसिस्टेंटली हर 4 साल के इंटरवल में हेल्ड हुए. 1943 से 47 में डीफलिम्पिक गेम नहीं हुआ क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था. विंटर गेम्स वर सेट अप इन 1949 एट सीफेल्ड ऑस्ट्रिया. उसके बाद विंटर गेम्स चले 1949 में सीफेल्ड के टाइम पे ऑस्ट्रिया में. जो फ्लैग था आईओसी का वो नेक्स्ट फ्लैग था जो CISS ICSD का था समर और विंटर डीफलिम्पिक गेम के लिए 1985 में. इंडिया ने टोटल 38 मेडल्स जीते जिसमें से 18 गोल्डन, 8 सिल्वर और 13 ब्रोंज थे. जो मिशन था डीफलिम्पिक गेम्स का वो क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल समर और विंटर डीफलिम्पिक गेम्स को सुपरवाइज करना, कंट्रीब्यूट करना स्पोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ में और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना जिससे कि
एलाइट लेवल पे डीफ एथलीट्स प्रमोट हो और वो अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें गेम्स में। थर्ड, टू सपोर्ट एंड encourage educational, cultural research and scientific activity that contributes to development and promotion of deaf Olympic। एजुकेशनल, कल्चरल, रिसर्च और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना जो कि डीफ ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करते हैं और डेवलप करते हैं। उसके बाद में ड्रग फ्री स्पोर्ट एनवायरनमेंट को डेवलप करना जिससे कि डीफ एथलीट्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कंजक्शन करें। ये लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे डीफ एथलीट्स के लिए बिना किसी पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, डिसेबिलिटी जेंडर और रेस रीजन के डिस्क्रिमिनेशन के। मोर एंड बेटर एथलीट्स विद हायर स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सीलेंस, ज़्यादा और अच्छे एथलीट्स की ज़रूरत होती थी हायर स्टैंडर्ड्स के लिए। सिग्निफिकेंट लेवल का इंटरनेशनल और रिकॉग्निशन था। यहाँ पे बजट जो था वो इंक्रीज और साउंड था, अच्छा था, और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों था। पर्पस, जो पर्पस था वो क्या था कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है डीफ पर्सनस को दी जाए जिससे कि वो अलाइड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके। मोटो क्या था कि जो डीफ ओलंपिक गेम्स है पर लूडोस इक्वालिटी, जिसका मतलब है हर एक पर्सन स्पोर्ट्स में इक्वल हम ट्रीट करें चाहे उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो। लोगो, द लोगो डिजाइन बाय ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट राल्फ फर्नांडीज 2003। जो लोगो है ये ग्राफिक डिज़ाइनर आर्टिस्ट के थ्रू डिज़ाइन किया गया था जिसका नाम है राल्फ फर्नांडीज 2003। टुगेदर द हैंड शेप्ड स्टेट्स फॉर द साइन ऑफ यूनाइटेड, सारे हैंड शेप स्टेट्स थे जो कि इमेज दिया हुआ ये 3 फिंगर्स था, इसका मतलब है यूनाइटेड। जो सेंटर लोगो है उसमें एक सर्कल बना हुआ है जिसको हम इरेस आई मानते हैं, जो कि ये बताता है कि डीफ पीपल जो है वो डीफ पीपल एज विजुअल पीपल दे मस्ट यूज देयर आइज टू कम्युनिकेट। जो डीफ पीपल होते हैं वो अपनी आंखों को यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए। द लोगो हैज़ अ फीचर द 4 कलर्स, इस लोगो में 4 कलर है और नेशनल फ्लैग के ही 4 कलर है, वो रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, जिससे कि ये 4 रीजनल कन्फेडरेशंस था। एशिया पैसिफिक डीफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन, यूरोपियन डीफ स्पोर्ट्स कॉन्फेडरेशन, पैन अमेरिका डीफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन डीफ स्पोर्ट्स। ये चारों कॉन्फेडरेशन को ये चारों कलर रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद टेबल दी हुई है डीफ ओलंपिक होस्ट सिटीज़ की, ये आपको अपने आप से पढ़ दी है। दिस मच इज इनफ।